जो मैं कहानी सुनाती हूँ ये सब शिव पुराण की कहानी है, धार्मिक ही है सब और शिव पुराण की है ज्यादातर। तो शंकर भगवान जी कैलाश पर्वत पर बैठे हैं और पार्वती मैया उनकी बगल में बैठी है। पार्वती माता बैठी हैं और शंकर जी बैठे हैं। तो ऊपर चिड़िया और चिड़ा बैठे हुए हैं, ऊपर घोंसला है, इसमें चिड़िया और चिड़ा बैठे हुए हैं दोनों। तो वो आपस में बात कर रहे हैं। तो पार्वती माता और शंकर जी पीछे सुन रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि मतलब अपने बीवी या बेटी जो भी है किसी को विश्वास नहीं करना चाहिए। ये सतयुग की बात है, जब शंकर भगवान की उसकी बात हो रही है, तो ये सतयुग की बात है। लेकिन आज तो कलयुग है, तो कलयुग में तो किसी का विश्वास है ही नहीं। सगे बहन भाई माँ बाप का भी विश्वास ना, तो बाप बेटी का भी रिश्ता कितना हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि किसी के पास अपनी बीवी को छोड़ के ना, क्योंकि पहले के जो लोग थे जो व्यापार करने जाते तो अपने माँ बाप थे तो माँ बाप के पास अपनी बीवी को छोड़ जाते। और अगर बीवी को अकेली बीवी है और माँ बाप नहीं है तो वो किसी पड़ोसी देख लेते हैं, पड़ोस में कोई अच्छा आदमी है तो उसके यहाँ भी छोड़ जाते, क्योंकि पहले ईमानदारी बहुत थी। उसके जैसे 6-7 महीना के लिए जा रहे हैं तो उसके पास छोड़ गए पड़ोस में, तो वो आराम से अपने रहते रहे, क्योंकि जब ईमानदार थे लोग। तो वो चिड़ाड़ से भी कह रहे हैं कि किसी का विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कलयुग आएगा आगे आगे तो किसी का भी विश्वास नहीं है। तो वो पार्वती जी शंकर जी से कहते क्यों ऐसी सही बात है स्वामी जी? तो शंकर जी कहते हैं कि हाँ मैं एक कथा सुनाता हूँ तुम्हें, सुनो। एक राजा थे, एक रानी थी। तो उनकी जब भी शादी हुई जल्दी, शादी के बाद रानी के घर में बच्चा था। जब उनके घर में बच्चा था तो राजा को जब पूरा टाइम चल रहा था तो रानी घर पे अकेली थी और राजा उसे छोड़ के कहीं बाहर चले गए। कहने लगे कि तुम अपना ध्यान रखना और मैं जा रहा हूँ। तो वो जैसे कहीं जा रहे थे तो रास्ता में उन्हें एक संत मिले। राजा को संत मिले तो संत बोले कि बहुत तपस्वी जान पड़ रहे हैं। तो राजा उनसे बात करने लगे संत से। तो कहने लगे, वो राजा के मन में ऐसा विचार आया कि महात्मा जी कि आप ये बताएं कि मेरी रानी है तो उनके घर में बेटा है या बेटी है, ये बताएं। तो वो संत थे, वो कोई पहुंचे वो संत नहीं थे, लेकिन देखने में माला वाला को पहन रखी, त्रिकुंड लगा रखे, तो ऐसे लग रहे थे बहुत पहुंचे हुए संत हैं, लेकिन थे वैसे ही जैसे लोकल से। तो वो कहने लगे संत के तो ढोंगी। तो वो कहने लगे, हाँ लोकल ढोंगी एक ही बात। तो वो कहने लगे कि तुम्हारे अगर ऐसे ही अंदाज से ऐसे कहने लगे, अगर तुम्हारे बेटा हुआ तो ठीक है, अगर बेटी हुई तो तुम्हारे कुल का सर्वनाश कर देगी। वो संत जी कहने लगे। तो वो राजा ना तुरंत उनकी बात सुन के अपने घर वापस फिर आया और आके घर कहने लगा कि मैं तो 5-6 महीना के लिए बाहर जा रहा हूँ, अगर बेटा हो तो खूब खुशियां मनाना, अगर बेटी हो तो उसे तुरंत ही दफना देना। कि क्यों? कि हाँ मेरी आज्ञा है, मेरी आज्ञा का पालन करना है, और बेटी को तुरंत ही मरवा देना, बेटा हो तो खुशी मनाना। तो वो कहने लगे कि अब राजा की आज्ञा है, पहले की तो रानी बहुत डरती थी, तो अब जैसी थोड़ी ना अब तो विद्रोह कर देंगे। तो वो कहने लगे राजा कह के चले गए। राजा कह के चले गए कि ठीक है। अब रानी के कुछ दिन के बाद और जैसे टाइम आया तो उसके बेटा पैदा हुआ, तो बड़ी खुशी मनाई, सारे नगर में खूब लड्डू और खूब खुशियां मनाई, सहनाई बजी, खूब खुशी मनाई गई। राजा आए तो पता चली कि लड़का हुआ, राजा बहुत खुश हुए। फिर रानी के दोबारा दूसरा गर्भ ठहरा, तो फिर राजा जब पूरा टाइम था तो फिर बाहर चले गए। तो फिर वो कह के गए रानी से कि अगर बेटी हो तो उसे तुरंत मरवा देना, अगर बेटा हो तो खूब खुशी मनाना। और वो दोबारा फिर चले गए राजा कई महीने के लिए। अब वो दोबारा में जो हुई तो वो बेटी हुई, दोबारा में बेटी पैदा हुई। ये शंकर जी पार्वती जी को सुना रहे हैं कि दोबारा में जब बेटी पैदा हुई तो वो रानी देखकर रोने लगी। तो रोने लगी बहुत बुरी तरह से, क्योंकि अब बेटी है, अब कैसे मरवा दे अपने बच्चा को, कोई कैसे लड़का हो या लड़की सब। तो
वो रोने लगी तो जो दाई माँ थी वो अकेली दाई माँ ही थी रानी के पास। तो दाई माँ कहने लगी कि पहले लड़का हुआ तो इतनी खुशी मनाई आपने, और बेटी को देख के ऐसे कैसे रोने लगी रानी। तो उसने सारी बात बताई कि राजा गए हैं तो ये कह के गए हैं कि अगर बेटी हो तो उसे तुरंत ही दफना देना और जिंदा मत रखना, मैं उसका मुंह ना देखूंगा बिल्कुल। तो वो रोने लगी कि अब मैं कैसे बताऊं अपनी बेटी को कैसे मरवा दूं। तो वो दाई माँ बहुत दयालु थी, वो कहने लगी कि कोई चिंता की बात नहीं है, मैं ले जाऊंगी, मैं इसे पाल लूंगी और किसी को नहीं बताऊंगी, और तुम कह देना कि मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है और मैं इसे ले जाऊंगी। वो दाई माँ थी, उसे लेके चली गई बेटी को लेके चली गई। तो उसने सारे मतलब 2-4 दिन तो छिपा के रखी, फिर कुछ दिन बाद उसने मतलब कह दी कि मेरे भाई के लड़की हुई और मेरी भाभी नहीं रही, खत्म हो गई, तो मैं उसकी बेटी को ले आई हूँ। तो सारे सभी में हो गई कि उसकी मतलब भाई की बेटी है। तो राजा आए तो राजा ने कही कि क्या हुआ, बोले कि लड़की हुई। कि कहाँ है, कि वो तो करवा दी जब आपने कह दी थी। तो अब उसने रानी ने बहुत धनमाया, उसे दाई माँ को बहुत धनमाया दी कि तुम इसका लालन पालन बहुत अच्छे से करना, मतलब उसे किसी तरह कष्ट ना हो कि मतलब, और मतलब उसे लेके महलों में भी आने लगी। वो महलों में आती तो रानी उसे बहुत प्यार करती। राजा आए तो वो कहने लगी वो तो खत्म हो गई। अब राजा को क्या पता, रानी उसे बहुत प्यार करती। धीरे धीरे वो लड़का भी खूब बड़ा हुआ, लड़की भी बड़ी हुई। अब टाइम के साथ साथ तो लड़की कुछ दिन बाद जवान हो गई। एक दिन वो लड़की, तो उसके टूटा फूटा सा मकान था दाई माँ का, तो अपने घर के बाहर, और लड़की अपने बाल धो के बाल सुखा रही थी। तो वो लड़की तो राजा की थी, रानी की बेटी तो बहुत ज्यादा सुंदर थी। तो राजा की मतलब रथ था वो वहां उसे निकला उसके घर के आगे से, और उसने राजा ने वो लड़की देखी। राजा लड़की देख के और मतलब उस पर मुग्ध हो गया, और देखते ही उसके मतलब दिमाग में हलचल दौड़ गई कि इतनी सुंदर लड़की। तो राजा का दिमाग मतलब राजा घर गया रात को, तो रात को उसे नींद नहीं आई। रात को पूरी रात राजा जागता ही रहा, उसके दिमाग में वो लड़की की सूरत ही मतलब बसी हुई उसके दिमाग में। सुबह उठते ही उसने अपने जो मंत्री थे उन मंत्री से कहा कि देख के आओ, जो वो दाई रहती है ना शहर के बाहर है ना, तो उसके पूछ के आओ ये लड़की कौन है और मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। राजा कहने लगा कि मैं उससे शादी करूंगा, मैं सारी रात नहीं सोया हूँ आज। तो वो मंत्री गए उसके पास और जाके कहने लगे पास जाके कि मतलब राजा ना आपकी जो लड़की है कि हाँ मेरे भाई की लड़की है। वो दाई कहे मेरे भाई की लड़की है कि इससे ना राजा शादी करना चाहते हैं, तो तुम्हें तो बहुत खुश होना चाहिए, राजा शादी करना चाहते हैं। तो वो कहने लगे कि नहीं मैं शादी नहीं करूँगी, मैं गरीब हूँ तो गरीबों में ही शादी करूँगी, मैं राजा के साथ क्यों शादी करूँ, मैं नहीं करूँगी शादी। तो वो कहने लगे कि लौट के आ गए। वो महलों में आके उन्होंने बताई कि वो तो मना कर रही है, वो नहीं करेगी शादी। तो वो राजा को बहुत गुस्सा आई, तो उनके तो भूत सवार था। कहते ना काम ये नार प्यार जिम लोभी जिम जिमदान तिमे रघुवीर निरंतर है प्रिय लागे मोर राम। कामी आदमी को स्त्री बहुत ज्यादा प्रिय होती है और लोभी को धन। तो उन्होंने जैसे ही मना करे तो वो कहने लगे उस दाई को ना पकड़ के ले आओ इधर। तो 2-4 आदमी जाके उस दाई को पकड़ के ले आए, लाके और उससे कहने लगे राजा कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, लड़की से शादी कर दो मेरे साथ। वो कहने लगी कि नहीं मैं शादी नहीं करूँगी। कि क्यों नहीं करूँगी? कि नहीं करूँगी। वो जिद पे अड़ गई। जैसे वो जिद पे अड़ गई तो मतलब वो कहने राजा ने आज्ञा दी कि इस पर कोड़े बजाओ। इतने कोड़े बजाए बहुत मारी। वो मारने के बाद फिर वो कहने लगी कि मतलब राजा आप ये बताओ आपकी बेटी तो बेटी है और दूसरे की बेटी बेटी नहीं है, तुम्हारे लिए तो सारे नगर की बेटी बेटी के ही समान है ना, तो दूसरे की बेटी को बेटी नहीं समझोगे, अपनी बेटी को बेटी समझते हो। तो वो कहने लगा हाँ कुछ भी है, मैं शादी करना चाहता हूँ, मैं उससे शादी करूंगा। क्या अपनी बेटी से भी शादी कर लोगे? वो दाई कहने लगे तो बहुत मारी ना, वो मारने के बाद मतलब बहुत घायल हो गई कि अपनी बेटी से भी शादी कर लोगे? तो वो राजा कहने लगा क्यों, तो बेटी आपकी है, अपनी बेटी से शादी कर लोगे? अब राजा की तो जमीन खिसक गई एकदम। बोले मेरी बेटी तो नहीं है, मेरी बेटी तो
कि आपकी बेटी नहीं मरी, वो आपकी ही बेटी है, वो मैंने पाली है। तो रानी को ये बात पता नहीं है, तो उसने मना कर दी कि रानी को कोई कुछ पता नहीं है, ये मैंने ले जाके कह दी रानी से कि हाँ मैंने वो दफना दी, लेकिन वो लड़की मतलब अपने पास ही मैंने रखी है और वो आपकी बेटी है, कि तो बुलाओ उसे, महल में लेके आओ। अब वो लड़की बुला ली, लड़की बुला के, और जो उसकी लड़की का जो भाई था, उस भाई से मतलब वो राजा बहुत जिद्दी था, तो भाई से कहने लगा इसे ले जा और जंगल में ले जाके और इसको मार दे, गर्दन काट के, और इसके मतलब आंख निकाल के मेरे को दिखाना आके। अब वो लेके, अब भाई वो क्या करे, वो तो बच्चा था, वो अपनी बहन को लेकर चल दिया, उसे पता थी कि मेरी बहन है, बहन को लेकर चल दिया बियाबान जंगल में जाके, बहुत जंगल में जाके उसने कह दी बहन मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे माफ कर देना, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मेरी मजबूरी है, तो पता है तुझे कि पिताजी कैसे हैं, मुझे भी मार देंगे, तो मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूँ, अब तेरी किस्मत है। आ गया, उसे छोड़ के और वो आ गया, और जंगल से उसके एक हिरन मार के उसकी आंख निकाल के और ले आया। उसने ला के राजा को बताई कि मैं मारे आया उसे और आंख ले आया हूँ। तो राजा को विश्वास हो गया, ठीक है। अब वो जंगल में ही भटकती रही, कई महीने तक जंगल में भटकती रही, फल वगैरह खाती रही, तो उसके जो वस्त्र थे वो फट गए, मतलब आधे फट गए, आधे कहीं कहीं रह गए, कहीं फट गए, वस्त्र फट गए। तो मतलब वो जब देखती अंधेरा सा हो गया तो फल तोड़ तोड़ के खा लेती और फिर छिप जाती वो पेड़ वेड़ की उसमें। वैसे जंगल तक कोई भी नहीं आता। एक दिन कोई मतलब राजा, किसी दूसरे देश का राजा का बेटा था, वो घुड़सवारी करते हुए घूमते घूमते जंगल में आया, बियाबान जंगल में फंस गया वो भी आके, और उसने मतलब थोड़ी सी आवाज सुनी जैसे यहाँ पे कोई हो, तो वो लड़की पेड़ के पीछे छुप गई। तो वो राजा का जो बेटा था वो कहने लगा कि हाँ कोई है क्या, कौन है यहाँ पे? तो वो कुछ नहीं बोली डर की वजह से। फिर उसने राजा का बेटा कहा अरे कोई है यहाँ पे, बोलो कौन है यहाँ पे? तो वो लड़की ने आवाज दी कि मैं हूँ। कि कौन हो आप? कि मैं हूँ, पेड़ के पीछे छिपी हुई हूँ। कि तो सामने आओ। कि मैं सामने नहीं आ सकती हूँ क्योंकि मेरे वस्त्र फटे हुए हैं, मेरे को आप कोई कपड़ा दो जिससे कि मैं ओढ़ के बाहर को आऊंगी। उसने राजा ने चद्दर उतार के उसे फेंक दी, दूर से ही लड़की ओढ़ के बाहर निकली। फिर उसने कहा कि आप कौन हो? कि पता नहीं मैं कौन हूँ, और बस जंगल में मतलब रास्ता भटक गई। उसने कुछ भी ना बताया उसे। तो राजा का बेटा था, वो बहुत सुंदर थी लड़की, तो वो कहने लगा कि तुम मेरे से शादी करोगी? शादी करो तो बताओ। तो वो कहने लगी कि हाँ कर लूंगी शादी। तो वो अपने घर ले आया, घर ला के उसने शादी कर ली। शादी करने के बाद बड़ी अच्छी तरह रहने लगी। कहते ना जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। तो जिसको भगवान लगता है उसको कोई ना मार सकता। तो वहां पे आके और वो आराम से रहने लगी, महल में रानी बन गई। राजा के यहाँ शादी हो गई तो रानी हो गई। कुछ दिन बाद उसके बेटा हुआ है। अब बेटा होता है तो बच्चा होने पे जब हवन वगैरह होते हैं तो वहां पे गोत्र पूछते हैं कि गोत्र लड़के का क्या है, लड़की का क्या है, गोत्र पूछते हैं। तो वो मतलब पंडित जी थे, वो गोत्र पूछने लगे कि मतलब इस लड़की का गोत्र क्या है। अब वो गोत्र तो उसने कुछ ना बताया, तो कोई बात ना। फिर उसके दूसरा बेटा हुआ तो फिर पंडित जी गोत्र पूछने लगे, तो उसने कुछ भी ना बताया। कुछ दिन के बाद मतलब वो कहने लगे कि मतलब एक दिन राजा ही पूछने लगे उससे। राजा पूछने लगे कि रानी तुमने अपना गोत्र ना बताया, अपना गोत्र बताओ, तुम कम से कम ये तो बताओ कि कहाँ से आई हो, कौन की बेटी हो, कैसे हो, गोत्र बताओ, कुछ तो बताओ। तो वो देख कहने लगी अब तो 2 बच्चे हो गए, खूब राजा भी अच्छे हैं, खूब खुशहाल रह रही हो, तो बता ही देती हूँ। उन्होंने पूरी उसने स्टोरी बता दी कि मेरे पिताजी ने ऐसे ऐसे मेरे साथ करा और मैं ऐसे जंगल में छोड़वा दी मरवाने के लिए, लेकिन मैं आज आपके साथ हूँ। तो वो राजा का लड़का था, वो बहुत अच्छा था। वो कहने लगा चलो तुम्हारे पिताजी से मिल के आते हैं। कि चलो अब 2 बच्चे हो गए, अब वो कह देंगे उनसे कि नाना बन गए हो, चलो मिल के आते हैं उनसे। अब उन्हें लेके तैयारी कर दी पूरी कि सुबह चलना है। तो जो मंत्री, जो खास मंत्री था राजा का,
वो और राजा और रानी और दोनों बच्चे तैयार होकर सुबह चलने की तैयारी। इतने में ही कहीं से मतलब कोई ऐसी खबर आ गई कि जो राजा का था ना, वो राजा, उसे कहीं जाना पड़ा। तो वो कहने लगा मंत्री से कि तुम इन्हें सुरक्षित लेके पहुंचो, उधर 2 दिन का रास्ता है और मैं मतलब उधर से ही आ जाऊंगा, और मैं कुछ काम है जरूरी तो उसके लिए जा रहा हूँ। अब वो राजा था वो कहीं चला गया और मंत्री के साथ वो लड़की दोनों बच्चे भेज दिए। चलते चलते बहुत बियाबान जंगल जैसा पड़ा। तो जंगल में उन्होंने शाम का टाइम हो गया तो तंबू लगाया। तो उसमें एक तंबू में रानी और दोनों बच्चे, और एक बराबर में तंबू मतलब उस मंत्री। तो वो रानी कहने की लगी मतलब तुम मेरे पास में ही तंबू क्यों लगा रहे हो, अपना थोड़ा दूर हटके लगाओ ना। कि नहीं यही सही है, कि थोड़ा दूर हटके लगा लो, कि नहीं यही सही है। और वो मतलब तंबू उसके साथ ही लगा लिया उसने। और साथ लगाने के बाद रात को जैसे ही वो सोने को हुई, जैसे सोई तो ना, जैसे सोने वाली थी, तो रात को वो मतलब मंत्री उसके सिविल में घुसे आया, घुस के आके और उसे मतलब उसके पास को पढ़ने लगा। तो रानी कहने लगी कि आप दूर ही खड़े रहो, मेरे पास मत आओ, दूर खड़े रहो। तो वो माना ही ना, आगे बढ़ता रहा। तो वो कहे आप दूर खड़े रहो ना, आपको दिख ना रहा मेरे बच्चा है पास में, मेरे बच्चा दोनों पास में है, आप दूर खड़े रहो। तो वो कहने लगा कि बच्चा ही है ना, बच्चा की दिक्कत है। तो तलवार से एक बच्चे की गर्दन काट दी, एक बच्चे की गर्दन काट दी। तो वो उसे पता चल गया इसके सर पे भूत सवार है, कामना का भूत सवार है। तो मतलब वो कहने लगी कि ठीक है, तुमने मेरे एक बच्चा तो वो कर दिया, मैं अभी आ रही हूँ। और वो सिविल के बाहर चली गई बच्चे को छोड़ के। वो सुबह तक नहीं आई, सुबह लौट के आई, मैं देखी कि बच्चा उसका वो खरीद दिया उसने। तो फिर वो दूसरी रात फिर चलते हुए दूसरी रात फिर उन्होंने डेरा डाला दूसरी जगह। दो 3 रात का रास्ता था। दूसरी रात में जहाँ पे तंबू उसके निकट ही तंबू लगा दिया उसने। अब दूसरी रात में फिर वो उसी तरह मंत्री उसकी सिविल में आया। तो वो फिर मना करने लगी कि मैं ऐसी वैसी मत समझो, मैं बहुत पतिव्रता स्त्री हूँ, मेरे से दूर रहो। तो वो नहीं माना और वो आगे बढ़ने लगा, और उसने उसके दूसरे बेटा को भी इसी तरह खत्म कर दिया। अब उसने देखी कि ये तो कैसे ही नहीं मानेगा। जब आगे बढ़ने लगा वो मंत्री, उसके पास नजदीक आने लगा, तो उसने वहां पे मिट्टी थी, वो मिट्टी एकदम मुट्ठी में भर के ना उसकी आंखों में मिट्टी जैसे डाली। तो मिट्टी लगते ही वो तो आंख वो करने लगा, इतने में वो चली गई, भाग गई वहां से बाहर। अब उसने कही जब मेरे दोनों बच्चे ही नहीं रहे और मैं जी के क्या करूंगी। अब उस थोड़ी दूर पर नदी थी, उस नदी में छलांग लगा दी उसने, नदी में कूद गई। तो नदी में कूदने के बाद उसने कही कि मैं थोड़ी देर में ही मैं मतलब मर ही जाऊंगी यहाँ पे। बहती रही बहते दिन निकल आया, उसे होश नहीं। कुछ संत स्नान कर रहे थे उस नदी में। संतों ने देखा कि एक लेडीज जा रही है कोई, तो उन्होंने हाथ पकड़ के बाहर खींचा, बोले शायद मर गई है, जिंदा नहीं है। उन्होंने देखा कि मर गई है, तो जैसे खींची बाहर तो मतलब उसके पेट में से पानी निकाला, पानी निकाल के देखा तो वो जिंदा था। उसे होश आया तो उसने देखा कि साधु संतों ने घेर रखी है वो। अब उन्होंने कहा बता कैसा नसीब है, मतलब पूरी तरह मरना चाहती हूँ तो मर भी नहीं पा रही। तो वो साधु संत अपनी कुटिया में ले आए, और जो उनके गुरुजी थे और गुरुजी के पास ले आए। तो वो कहने लगे गुरुजी उनके कि ये सब आज से तुम्हारी बहन है, इसे बहन की तरह समझना। और संत के उनकी कुटिया में रहने लगी। तो वो राजा था वहाँ का, चंद्रसेन राजा, तो उसे कहानी सुनने का बहुत शौक था। तो वो लड़की कहानी बड़ी अच्छी सुनाती थी, तो दाई माँ उसे कहानी सुनाती थी अच्छी। तो वो कहानी उन भाइयों को भी सुनाती थी जो साधु संत थे उनको। तो वो एक दिन कहने लगे चलो राजा के यहाँ कहानी सुनाते हैं। तो चंद्रसेन राजा के यहाँ वो कहानी सुनाने गई, उसने कहानी सुनाई। तो जहाँ वो लेके गए तो उसने अपना मतलब मुंह थोड़ा ढक रखा, तो उसने पहचान लिया कि तो मेरे पिता है। वो उसी के यहाँ पहुंची। फिर अगले दिन मतलब कुछ दिन बाद फिर वो कहानी सुनाने के लिए गए, वो संत महात्मा भी गए और वो लड़की भी गई। उस दिन फिर कुछ दिन के बाद वो जब उसका पति था वो राजा, वो उस काम से करके और वो उग्रसेन राजा के यहाँ डायरेक्ट पहुंचा, वहाँ पे पहुंच गया। वहाँ पे इधर वो कहानी सुनाने आई वो लड़की, तो उसने वो पति भी पहचान लिया और पिता भी पहचान लिए, दोनों पहचान लिए।
और उसके देख के और वो मतलब उसने पूरी कहानी सुनाई। फिर उसने राजा के कहा मतलब कि मैं कहानी सुना रही हूँ लेकिन जितने लोग बैठे हैं यहाँ से कोई उठ के नहीं जाए, जब तक मैं कहानी सुना रही हूँ कोई उठ के नहीं जाएगा। तो राजा कह रहे हाँ मेरी आज्ञा है, यहाँ से कोई उठ के नहीं जाएगा। इधर उस जो मंत्री था उसने कह दी उस राजा से कि वो तो बहुत चरित्रहीन थी, वो तो दोनों बच्चों को मार के वो तो भाग गई, पता ना मैं जंगल में ढूंढता ही रह गया और वो कहीं मिली नहीं। वो मंत्री भी साथ में राजा के आया था वहां पे। फिर उसने सारी कहानी उस लड़की ने सुनाई कि मेरे पिता ने ऐसे करा, फिर मेरे भाई को मारने के लिए भेजा, फिर मैं नदी में कूद गई, फिर मंत्री ने मेरी मतलब ऐसे मेरे को परेशान करा, मेरे बच्चों को दोनों को मार दिया। सारी कहानी उसने सुनाई और सारी कहानी सुना के और अपने पर्दा उसने हटा दिया। पर्दा हटाते ही उसने राजा ने पहचान ली मेरी पत्नी है, उसने देखी मेरी बेटी है और दोनों ने मतलब पिता ने उसने अपनी छाती से लगा के और बहुत वो करा और जो मंत्री था उसे तुरंत ही खत्म कर दिया। बोल शंकर भगवान की जय, बोल पार्वती मैया की जय। तो शंकर जी कह रहे हैं कि आज किसी का विश्वास करना ही नहीं चाहिए, कोई कितना ही सगा हो विश्वास नहीं करना चाहिए। बोल शंकर भगवान की जय।